हेलो बच्चों, देव कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आज हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को प्रॉपर तरीके से समझेंगे। 10th लेवल तक का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो क्या होता है उसको ज़रा समझने का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखें। इसमें ऑक्सीडेशन के बारे में पूछा गया है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो बेटा आप लोगों को मैं बता देता हूँ ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन आप ऐसे समझ लें, इसको बेटा डिफाइन किया जाता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि आप ऐसा समझ लें कि ऑक्सीजन अगर किसी भी सब्सटेंस में अगर जुड़ जाती है तो उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट में, किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। देखो बेटा, आपके 10th के एनसीईआरटी के अंदर केवल और केवल बस यही एक ऑक्सीडेशन है, पर दो और होते हैं, उनको तीसरे को नहीं बताऊंगा मैं क्योंकि और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सिर्फ दूसरे को बता देता हूं। अगर आप ऐसा बोल दें कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर किसी भी एलिमेंट या किसी भी सब्सटेंस से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है उसे भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। और हम इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आप एक ही रिएक्शन के अंदर दोनों चीज़ों को देखोगे ना गौर से तो बेटा आपको कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, इसलिए हम इस टॉपिक को इस वाले फॉर्मेट से स्टडी करेंगे। तो सर आप एक तीसरा वाला बता रहे थे, तो सर वो था इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। और ये तीनों ही प्रॉपर तरीके से आप 11th की केमिस्ट्री सीबीएसई एनसीईआरटी के अंदर आप पढ़ते हैं। तो जब आप आ जाएंगे 11th में तब आपको केमिस्ट्री के टॉपिक के अंदर मैं ये प्रॉपर तरीके से वेल स्टडी आपकी करवा दूंगा। ठीक है, ज़रा ध्यान दें। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन के अंदर ये मैंने आपको बता दिया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इसके बाद में आता है कि सर रिडक्शन क्या होता है। तो आप ज़रा ध्यान देना, रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन में बोला जाता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी सब्सटेंस से अगर किसी भी सब्सटेंस से या किसी भी एलिमेंट से अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, और या फिर हम इसे दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी अगर आप बोलेंगे तो यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखें कि ऑक्सीडेशन मैंने आपको बता दिया, रिडक्शन मैंने आपको बता दिया, जस्ट ऊपर ऊपर की चीज़ें बता दी। अब मैं आपको ये वास्तव में होते हुए बताता हूँ, और अगर कोई रिएक्शन दी गई हो तो उसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ है, किस एलिमेंट का रिडक्शन हुआ है, उसको भी जरा हम देखेंगे। तो उसके लिए एक्टिविटी 1.11 को आप लोग जरा ध्यान से स्टडी करें। एक्टिविटी 1.11 के अंदर क्या बोला गया है, एक्टिविटी 1.11 के अंदर आपसे बोला गया है कि एक चाइना क्ले से बनी हुई एक बाउल ले लें और उसे एक वायर गॉज के ऊपर रखें। अब वायर गॉज के ऊपर थोड़ी रखना, पहले एक स्टैंड रखना पड़ेगा आपको, एक ट्राइपॉड, एक स्टैंड रखना पड़ेगा। ठीक है, एक ये स्टैंड है जो कि इस प्रकार से ये ट्राइपॉड स्टैंड रखना पड़ेगा, और ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे आपको एक बर्नर रखना पड़ेगा जो कि क्या कर रहा हो, इसे बर्न कर रहा हो, यानी कि उसे हीट कर रहा हो। ठीक है, हीट कर रहा हो। अब इसमें होगा क्या, इसके अंदर आपको यहाँ पर कॉपर ले लेना है, यानी कि चाइना क्ले के अंदर आपको क्या ले लेना है, कॉपर ले लेना है। जब आपने शुरुआत में कॉपर लिया था तो इसका कलर कैसा था, ब्राउन, और जब आप इसको गर्म करोगे, कुछ देर तक आप इसे हीट करोगे, हीट होने के बाद में इसका बाद में कलर हो जाएगा, ये है ब्राउन बिफोर रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन होने से पहले, और यही आपको आफ्टर रिएक्शन, यानी कि जब ये रिएक्शन हो जाएगी, यानी कि जब ये हीट हो जाएगा तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक। किसका हो जाएगा सर, ये कॉपर का हो जाएगा। अब ये चीज़ जो आपने बताई, जरा इस चीज़ को हम केमिकल इक्वेशन के जरिए जरा समझने का प्रयास करते हैं। सर देखो, आपने क्या लिया था, कॉपर। अब आप उसे हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो तो कॉपर का टेम्परेचर बढ़ा,
टेम्परेचर बढ़ने पर कॉपर के जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हो चुके हैं, एक्साइटेड हो चुके हैं कि अब उन्हें किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ मिल जाए उसके साथ में वो अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हवा चल रही है, हवा के अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इस हाई टेम्परेचर के कॉपर के पार्टिकल्स के ऊपर आकर के क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ये ऑक्सीजन और कॉपर क्या हो जाएंगे, रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे कॉपर ऑक्साइड। ये आप घर पर भी कर करके देख सकते हैं। बेटा मैं केवल उन्हीं रिएक्शंस को रिकमेंड करता हूं आप लोगों को घर पर करने के लिए जो आपके लिए उतनी ज़्यादा भयंकर विनाशकारी नहीं है, मतलब बोल सकते हो कि जो आपके लिए हार्मफुल नहीं है। तो मैं इस वाली रिएक्शन को आपको रिकमेंड कर सकता हूं कि आप इसको घर पर करके देख सकते हैं। कॉपर को ऐसे ले लें, कॉपर कहाँ मिलेगा, कॉपर के वायर आते हैं, उसमें से कॉपर के वायर को कट कर लें और ऊपर की प्लास्टिक हटा दें, अंदर का वायर निकाल करके उसमें ऐसे कुछ सब्सटेंस के रूप में ले लें और उसको गर्म करके देखें तो वो गर्म करने पर ब्लैक हो जाएगा। अब जरा बताएं सर इसमें एक्चुअली में हुआ क्या। अब आप जरा ध्यान दें, ये है कॉपर जो कि पहले किस कलर का था, ब्राउन कलर का। जब इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया यानी कि सर जब ये हीट हो गया तो इसका कलर हो गया ब्लैक। और सर आपने ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन में बताया था कि किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उस सब्सटेंस का या उस एलिमेंट का होता है ऑक्सीडेशन, ये आपने बताया था। तो ध्यान दें यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन अभी है नहीं, आगे जाकर के हमें इस कॉपर में ऑक्सीजन दिख रही है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कॉपर में जुड़ गई है। देखो बेटा एक चीज़ बता देता हूँ, मैं बैलेंसिंग पे अभी ध्यान उतना नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को आता है। तो कोई ये ना बोले कि सर आपने तो इक्वेशन बैलेंस किया ही नहीं है, तो वो भाई आपका काम है क्योंकि मैं वो चीज़ें आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों को देखना है तो भाई ऐसे बैलेंसिंग कर लिया करो। ठीक, अब जरा ध्यान दें कि इसमें क्या है, ये कॉपर पहले किसी से जुड़ा हुआ नहीं था, अकेला था, कॉपर के अंदर कुछ नहीं जुड़ा था। आगे जाकर के देखा तो कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया। तो अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि बताओ इस इक्वेशन में ऑक्सीडेशन किसका हुआ। तो आप बोलोगे सर इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन है वो कॉपर ऑक्साइड का हुआ है। नहीं, कॉपर ऑक्साइड में तो ऑक्सीजन जुड़ चुकी है। हम देखेंगे कॉपर को, कॉपर में आगे जाकर के जुड़ेगी तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, कॉपर का। यहाँ तो हो चुका है, पूछ क्या रहा है आपसे, किसका होगा, ये ध्यान दिया करो। किसका हो चुका है ऑक्सीडेशन, तो बोलोगे कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो चुका है। पर आपसे अगर ये पूछ रहा है किसका होगा ऑक्सीडेशन, तो प्रश्न बनेगा कि कॉपर का आगे जाकर के ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा। किसका होगा, कॉपर का। अच्छा, समझ में आया हो तो ठीक है। पेपर में सर कैसे पूछा जाएगा, आप तो वो बताओ, बस ऐसे ना बताओ, आप तो कंफ्यूज मत करो, आप तो सीधी बताओ पेपर में हमसे क्या पूछेगा। तो भैया जो पेपर में पूछेगा वो बता देता हूँ। आपसे पूछा जाएगा विच एलिमेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग जरा ध्यान दें, इसमें हम कैसे करेंगे कि जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ाना हो आगे जाकर के ऑक्सीजन जुड़ जाए, ये ट्रिक है, ध्यान देना। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ाना हो आगे जाकर के ऑक्सीजन जुड़ जाती हो तो हम लोगों को क्या देखना है, हम लोगों को हमेशा पीछे वाले का कर देना है ऑक्सीडेशन। मतलब फिर से सुनो, जैसे कॉपर में अभी ऑक्सीजन जुड़ा नहीं है, आगे जाकर के ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हमें पीछे आकर के पीछे वाले एलिमेंट का बोलना है कि इसका हो चुका है ऑक्सीडेशन या इसका होगा आगे जाकर के ऑक्सीडेशन। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब सर आपने ये तो समझा दिया कि इसका कॉपर का आगे जाकर के ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब आप हमको ये बता दीजिए कि रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन में सर आपने बताया था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इन एनी सब्सटेंस और एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन, ऐसे बोल सकते हो। सर रिडक्शन क्या होता है उसको और समझा दो। समझाता हूँ, आप इसी को देख लें। जैसे कि बेटा अब की बार अपन ने क्या कर लिया, कॉपर ऑक्साइड ले लिया और उसके ऊपर मैंने हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करी, तो बेटा यहाँ पर आपको कॉपर मिल जाएगा और आपको पानी मिल जाएगा। ध्यान देना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ऑक्सीडेशन होने के बाद में मेरा जो कॉपर है वो ब्लैक हो गया है, तो सर अब इसका कलर कैसा हो चुका है, इसका कलर हो चुका है ब्लैक।
अच्छा, ये वाली भी जो रिएक्शन आप करोगे वो हीट के फॉर्म में ही करोगे, ये वाली भी जो रिएक्शन हो रही थी वो भी हीट के रूप में ही हो रही थी, मतलब विदाउट हीट ये इससे रिएक्ट करेगा नहीं, और विदाउट हीट ये हाइड्रोजन भी कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट नहीं करेगा। भाई मैं समझाता हूँ। अब हमारा मान के चलिए ऑक्सीडेशन हो चुका है, अब हमारा जो कंपाउंड है वो कॉपर ऑक्साइड है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका रिडक्शन हो जाए, रिडक्शन मतलब कॉपर से ऑक्सीजन आगे जा करके हट जाए। पहले तो आइडेंटिफाई करना सीखो, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऐसा सब्सटेंस जिसमें से ऑक्सीजन हट जाए तो उस सब्सटेंस का होता है रिडक्शन। तो यहाँ पर रिडक्शन हो चुका है, पर रिडक्शन अगर मैं पूछूं किसका होगा तो हमेशा पीछे वाले की तरफ आएंगे। और सर पेपर में कैसे पूछा जाएगा, हमें कंफ्यूज मत करो, सीधा सीधा उत्तर बताओ। तो भैया आपसे पूछा जाएगा विच एलिमेंट गेट्स रिड्यूस्ड, कौन सा एलिमेंट रिड्यूस होगा। तो आप लोगों को करना क्या है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा हो आगे जा कर के ऑक्सीजन हट जाता है तो पीछे वाली की तरफ हम आते हैं और कह देते हैं कि इसका होगा रिडक्शन, इसका होगा रिडक्शन। आई बात समझ में? तो इसका रिडक्शन होगा, ये चीज़ हमारी समझ में आ चुकी है। अब ये तो पहचान लिया, पेपर तक का काम तो आपका हो गया। रियल लाइफ में अगर यही चीज़ें अगर आपको अप्लाई करनी हो तो कैसे करोगे वो चीज़ देख लो। मान लो आपको कॉपर काले रंग का मिला है और आप चाहते हो कि कॉपर हमें बिल्कुल उसी फॉर्म में मिल जाए, उसी रंग में मिल जाए जिस रंग में वो ओरिजिनल फॉर्म में होता है। तो हमने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड को मान के चलो इस चाइना क्ले के अंदर ले लिया। अब नीचे से हमने गर्म करना भी स्टार्ट कर दिया। अब ऊपर से मैंने एक पाइप लिया जिसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और वो भी बेटा ध्यान से, या आप एक काम करना, देखो बेटा सीधी सी बात, अब इस वाली रिएक्शन को मैं रिकमेंड आपको नहीं करूँगा। उसके पीछे कारण है, रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि अगर मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड करूँगा तो हो सकता है कि हाइड्रोजन गैस तो हाईली फ्लैमेबल गैस होती है, और हाइड्रोजन गैस हाईली फ्लैमेबल होने की वजह से हल्के से भी टेम्परेचर के कांटेक्ट में आएगी, या मतलब आग के कांटेक्ट में आएगी तो वो जल जाएगी। तो आपको क्या करना है, बस इस जो बाउल है इसको हल्का सा गर्म कर देना है और नीचे से बर्नर हटा देना है, ये कॉपर गर्म रहे, कॉपर हल्का सा गर्म रहे। अब आपको करना क्या है कि ऊपर से हाइड्रोजन गैस को इसके ऊपर छोड़ना है। हाइड्रोजन गैस को जब आप इसके ऊपर छोड़ोगे तो हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन जो गैस है वो कॉपर से हाईली रिएक्टिव है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन आकर के इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और यहाँ पर ये इसके ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा और कॉपर को कर देगा अकेला। तो ये जो रिएक्शन देख रहे हो इसमें हुई है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और रिडक्शन भी हो रहा है। रिडक्शन कैसे कि कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, आगे जाकर के ऑक्सीजन हट गया है तो कॉपर ऑक्साइड का हो गया रिडक्शन। एक तो ऐसे पहचानो, और दूसरी चीज़ अगर आप ये पूछना चाह रहे हो कि कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन है ये, तो ये रिडक्शन है, क्योंकि हाइड्रोजन ने आकर के कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया, और उसके रिमेनिंग के साथ में अटैच होकर के अपना कंपाउंड बना लिया पानी, और हमारा बिल्कुल प्योर जो कॉपर था ब्राउनिश कलर का जो था वो हमें फिर से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिडक्शन भी बता दिया मैंने, इसी इक्वेशन के अंदर आपको मैंने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन भी बता दी कि ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो इस प्रकार से सर ये वाली कौन सी हो रही थी, इसको भी जरा बता देते अगर आप बता ही रहे हो तो, है ना। होता ना बच्चे को बोलते हैं कि सर आप जब एक मिठाई दे ही रहे तो दूसरी भी दे दो सर, और मुँह मीठा हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। तो देखो ये दो रिएक्टेंट हैं, ये सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। ध्यान करो, मैंने आपको सबसे पहली केमिकल रिएक्शन का टाइप बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। व्हेन टू रिएक्टेंट रिएक्ट ईच अदर, व्हेन मिनिमम टू रिएक्टेंट रिएक्ट ईच अदर एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो दिस reaction follows the conditions of combination reaction, so because this equation is known as कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसको आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं, और इसको आप क्या कह सकते हैं, इसमें हो जाएगा व्हेन अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट एंड फॉर्म अ कंपाउंड एंड लेस रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस in the product side, so this reaction follows the condition of displacement reaction, so this reaction is known as displacement reaction। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। भैया फिर से बताता हूँ, थोड़ा सा आप लोग इस पूरी चीज़ को रिवाइज कर लें, समझ लें।
ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट के साथ में अगर जुड़ जाता है, किसी भी सब्सटेंस के साथ जुड़ जाता है, तो उस एलिमेंट या सब्सटेंस का होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट या सब्सटेंस से अगर रिप्लेस हो जाता है, हट जाता है, तो रिमूव हो जाता है, तो उस सब्सटेंस या एलिमेंट का हो जाता है रिडक्शन। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। इसके बाद में आप लोग बोलोगे सर हमने एक टर्म पढ़ी है जिसका नाम होता है रेडॉक्स रिएक्शन, आप जरा उसको और समझा देते तो सर हमको समझ में प्रॉपर तरीके से आ जाता। तो मैं कहूँगा भैया आप लोगों को वो भी समझा देता हूँ, कहीं से भी आपका कुछ रह ना जाए, ध्यान देना अच्छी तरीके से। तो ज़रा ध्यान दें, मैं अगर आप लोगों से कहूँ कि रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में आप क्या जानते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, तो ध्यान दें रेडॉक्स रिएक्शन को अगर आप ध्यान से स्टडी करेंगे तो रेड जो बना हुआ होता है वो शॉर्ट फॉर्म होता है रिडक्शन का। ऑक्स जो होता है, ऑक्स का मतलब होता है बेल, अरे बेल वाला बेल नहीं है, ये ऑक्स है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन। आप तो पता नहीं कहीं से भी कोई भी बात निकाल लोगे। तो ये है रिडक्शन, ये है ऑक्सीडेशन। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन भी हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, एक ही रिएक्शन में दोनों काम एक साथ हो रहे हो, एक साथ परफॉर्म हो रहे हो, ऐसी रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये बात क्लियर हुई आपको। अब इसी चीज़ को ज़रा प्रॉपर तरीके से हम ज़रा स्टडी करने का कोशिश करते हैं। तो एक ऐसी रिएक्शन देखते हैं जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही हो रहे हों। तो ज़रा देखें बेटा, अभी मैंने आपको रिडक्शन कराने के लिए जो रिएक्शन का यूज़ किया था उसी को ही देख लें। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, हल्का सा हमने इसको हीट किया है, तो यहाँ पर हमको कॉपर मिल गया था और पानी मिल गया था। अब ज़रा ध्यान देना, इस चीज़ को ध्यान से देखो, ये रिएक्शन के अंदर आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही होते हुए दिख रहे हैं क्या? अब ज़रा ध्यान देना, आप लोगों को मैं बताता हूँ। जैसे देखो ध्यान से, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ये कॉपर, यहाँ पर ये है ऑक्सीजन। सर कॉपर के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, आगे जाकर के अगर आप देखें तो कॉपर से ऑक्सीजन हट गया। ठीक है, ठीक है। तो सर इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, आगे जाकर के ऑक्सीजन हट रहा है, तो पीछे वाले का होता है रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जो कि इसमें आगे जाकर के ऑक्सीजन हट रहा है। तो ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो आगे जाकर के अगर ऑक्सीजन हट रहा है तो हमेशा रिडक्शन किसका होगा, पीछे वाले का। तो इसका हो गया रिडक्शन। सर ऑक्सीडेशन जरा समझाओ, ऑक्सीडेशन कैसे पता चलेगा इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखो हाइड्रोजन अकेला है, अभी इसमें कुछ जुड़ा तो नहीं है, नहीं। तो अब अगर आप देखो तो क्या आगे जाकर के ऑक्सीजन जुड़ रहा है क्या? हाँ जुड़ तो रहा है सर, यहाँ पर जुड़ा नहीं है, यहाँ पर आकर के जुड़ रहा है। बिल्कुल बात सही की है आपने। तो इसका मतलब हाइड्रोजन के पास में ऑक्सीजन नहीं है, आगे जाकर के जुड़ रहा है, तो पीछे वाले का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और ये रिएक्शन ऐसी है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली एक सिंगल रिएक्शन में ही परफॉर्म हो रहा है, तो ये रिएक्शन कहलाएगी रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन यानी रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रेडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये वो रिएक्शन है जिसके अंदर रेडॉक्स और ऑक्सीडेशन दोनों ही हो रहा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही परफॉर्म साइमल्टेनियसली एक सिंगल रिएक्शन के अंदर परफॉर्म होता हुआ आपको दिख रहा है। तो बेटा आप लोगों को यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें समझा दी, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दिया है। देखना, पहचानना और क्या क्या होता है ये सब आपको समझ में आ गया। अब हम अगला टॉपिक कोरोजन और रेंसिडिटी हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। अगले टॉपिक को हम अगले लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को सभी जगह फैला दें, ज़रूरतमंदों की सहायता हो। जो बच्चे फाइनेंशियली कैपेबल नहीं हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पर रहते हैं, नियर बाय नहीं रहते मेरे आसपास में, तो वो बच्चों को भी इस चीज़ से नॉलेज मिल सके, उनका भी भला हो सके। क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, यही लोगों पर हम चलते हैं। तो इसके साथ में अब हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। देव कोचिंग क्लासेस से आप जुड़े रहें। धन्यवाद।